नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन, जिसको हम अधिकतम संतोष के बिंदु का भी कह सकते हैं। अधिकतम संतोष के बिंदु का निर्धारण हो जाएगा, हम उपभोक्ता के संतुलन को ही दूसरा नाम इसको हम कह सकते हैं। कैसे करेंगे उपभोक्ता का संतुलन, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उपभोक्ता का संतुलन हम लोग प्राप्त करेंगे तटस्थ वक्र के द्वारा और कीमत रेखा के द्वारा। कीमत रेखा के द्वारा और तटस्थ वक्र के द्वारा हम उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त करेंगे। इसका हम जो डायग्राम है हम आपको बता देते हैं। ये कीमत रेखा है और ये इसका तटस्थ वक्रों को, कीमत रेखा और तटस्थ वक्रों को हमने एक जगह करके एक उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त किया है। इसको समझने की चेष्टा करते हैं क्या है उपभोक्ता का संतुलन। एग्जाम की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और अधिकतर एग्जाम्स में ये आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता का संतुलन समझते हैं क्या है ये, फिर आपको हम इसको और डीपली इसको समझाएंगे। उपभोक्ता का संतुलन अथवा अधिकतम संतोष के बिंदु का निर्धारण हम लोग कीमत रेखा के द्वारा व तटस्थ वक्रों की सहायता से निकाला जा सकता है। हमने इसको चित्र में आपको दिखा रखा है। चित्र में देखिए एम और एन कीमत रेखा है जो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। एम आपका वाई एक्स पर है और एक्स आपका एन एक्स एक्स पर है। ठीक है। इसमें ओ एम दूरी आई में कैसे निकालें? ओ एम दूरी, यदि आई में वाई वस्तु की कीमत का भाग देंगे तो ओ एम दूरी निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर हमने आपको दिखाया आई बटा पी वाई, देखिए स्पष्ट हो रहा है। एम के ऊपर आई बटा पी वाई, मतलब इन कम में हमने वाई वस्तु की कीमत का भाग दे दिया तो एम बिंदु हमें प्राप्त हो गया। ओ एन दूरी आई में एक्स वस्तु की कीमत का भाग देने से प्राप्त होता है। एन कैसे निकलेगा? आई बटा पी एक्स, यानी आई में अगर एक्स वस्तु की कीमत का भाग देंगे तो निकल कर आ जाएगा हमारा एन बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे तो एम एन एक रेखा निकल कर आ जाएगी। ये कहलाएगी आपकी कीमत रेखा, जो हमने इसे जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी इसको समझने की कोशिश की थी और इसको डीपली इसका अध्ययन करवाया था। एम एन रेखा का ढाल कैसे निकालेंगे? ओ एम में भाग देंगे ओ एन का, तो अभी देखिए ओ एम में भाग देंगे ओ एन का, जो निकल के आएगा वह कहलाएगा कीमत रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ प्राइस लाइंस। अथवा आई पी वाई में भाग देंगे आई पी एक्स का। ठीक है, यहाँ पर क्लियर? तो जो निकल के आएगा वो आएगा पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी एक्स वस्तु की कीमत में वाई वस्तु की कीमत का जो भाग देंगे और जो संख्या निकल के आएगी वह कहलाएगी कीमत रेखा का ढाल, जो किसके बराबर है? वह बराबर ओ एम में भाग देंगे ओ एन, जो संख्या निकल के आएगी उसके बराबर है। अर्थात एक्स व वाई कीमतों के अनुपात, यानी एक्स वस्तु की कीमत वाई वस्तु की कीमत का जो प्राइस रेशियो है के बराबर ही कीमत रेखा का ढाल होता है। ये ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक होने के कारण ही पी एक्स पी वाई यानी कीमत रेखा का ढाल को हम माइनस के रूप में लिखते हैं। माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई लिखा जाता है। चित्र के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं 5 तटस्थ वक्र बनाए गए हैं। तटस्थ वक्र एक कीमत रेखा को ए बिंदु पर और ई बिंदु पर काटता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तटस्थ वक्र दो कीमत रेखा को बी बिंदु और डी बिंदु पर काटता है। एक उपभोक्ता तटस्थ वक्र सेकंड के बिंदुओं को तटस्थ वक्र फर्स्ट के बिंदुओं से ज़्यादा अच्छा समझेगा। क्या करेगा? फर्स्ट की तुलना में सेकंड तटस्थ वक्र अच्छा है, सेकंड की तुलना में थर्ड तटस्थ वक्र अच्छा है, थर्ड की तुलना में फोर्थ तटस्थ वक्र अच्छा है और फोर्थ की तुलना में
5 तटस्थ वक्र अच्छा है। इस प्रकार तटस्थ वक्र ऊंचे वाले तटस्थ वक्र अच्छे माने जाते हैं। नीचे वाले तटस्थ वक्र संतोष स्तर को कम को बताए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। एक उपभोक्ता तटस्थ वक्र सेकंड के बिंदुओं को तटस्थ वक्र फर्स्ट के बिंदु से ज़्यादा अच्छा समझेगा, अतः वह ए की अपेक्षा बी पर आना चाहेगा। इसी तरह के अनुसार वह बी की अपेक्षा सी बिंदु को ज़्यादा पसंद वो करेगा, क्योंकि सी बिंदु तटस्थ वक्र थर्ड पर स्थित है, तटस्थ वक्र 3 पर वो स्थित है। इस वजह से वो ए की तुलना में बी पे ज़्यादा जाएगा, बी की तुलना में सी। इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि कीमत रेखा यही है। बजट प्रतिबल लग रहा है तो इससे नीचे वो जा सकता है, लेकिन नीचे इस वजह से नहीं जाएगा क्योंकि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। तटस्थ वक्र सेकंड के सभी बिंदुओं से तटस्थ वक्र फर्स्ट की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं। चित्र से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता तटस्थ वक्र 4 और 5 पर नहीं जा सकेगा। क्यों नहीं जा सकेगा, इसका रीज़न सुन लीजिए। क्योंकि उन बिंदुओं तक पहुंचने के लिए उसकी आमदनी कम रह जाती है, उसकी इनकम नहीं है। इस वजह से तटस्थ वक्र 4 पे भी नहीं जा सकता और 5 पे भी नहीं जा सकता, वह 1, 2 और 3 पर ही रहेगा। अथवा दोनों वस्तुओं की कीमतें इतनी ऊंची है कि तटस्थ वक्र 4 व 5 के संयोगों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अतः सी बिंदु की उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाएगा। आगे समझ में ए की तुलना में बी अच्छा है, बी की तुलना में सी अच्छा है, सी से ऊपर वो नहीं जा सकता, 4 और 5 पे जा ही नहीं सकता। इस वजह से वो अधिकतम कौन से तटस्थ वक्र को जाएगा, तीसरे तटस्थ वक्र पे सी बिंदु पर संतुलन वो प्राप्त करेगा। सी बिंदु पर संतोष अधिकतम होता है। इस बिंदु पर कीमत रेखा एक तटस्थ वक्र को केवल स्पर्श ही करती है। प्राइस लाइन इज जस्ट टेंजेंट टू ए डिफरेंस कर्व, अथवा तटस्थ वक्र को केवल स्पर्श करती है। इंडिफरेंस कर्व द जस्ट टेंजेंट ऑफ द प्राइस लाइन। सी बिंदु के अलावा कीमत रेखा के अन्य बिंदु कम संतोष को प्रदान करने वाले हैं, अतः सी बिंदु ही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु माना जाता है। यानी बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि सी बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन आ जाता है। इस बिंदु पर ही उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, अधिकतम संतोष उसको प्राप्त होगा। संतुलन के सी बिंदु पर ही y के लिए x के प्रतिस्थापन सीमांत दर MRSY XY x व y वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होती हैं। सी बिंदु पर ऐसा है जो तटस्थ वक्र का ढाल MRSXY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स वाई है, वो किसके बराबर होगा, PX PY यहाँ पर क्या है, कीमत रेखा का ढाल। MRSXY क्या है यहाँ पर, तटस्थ वक्र का ढाल। दोनों आपस में कौन से बिंदु पर बराबर होते हैं, सी बिंदु पर बराबर होते हैं। अर्थात बिंदु सी पर MRSXY बराबर होगा PX PY, जो ऋणात्मक ढाल का होता है। आगे हम देखते हैं कि सी बिंदु तटस्थ वक्र थर्ड पर है एवं साथ में यह कीमत रेखा MN पर भी है। सी बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल MRSXY, इस पर डाली गई स्पर्श रेखा MN के ढाल के बराबर है, जो किसके बराबर, OM में भाग देंगे ON या PX IPY में भाग देंगे IPX का, जो बराबर होगा PXPY, जो ऋणात्मक होता है। साथ में सी बिंदु पर स्वयं कीमत रेखा का ढाल MN का ढाल भी PXPY ही होता है, अतः सी बिंदु पर MRXY किसके बराबर होगा, PXPY के बराबर। तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होगा। सी के बाईं तरफ MN रेखा ए और बी बिंदुओं को देखते हैं हम। ए और बी बिंदुओं पर तटस्थ वक्र का ढाल ज़्यादा है और कीमत रेखा का ढाल कम है। सी बिंदु के दाईं तरफ चले डी और ई बिंदुओं पर, यहाँ पर तटस्थ वक्र का ढाल कम है और कीमत रेखा का ढाल ज़्यादा होगा। यानी MRX बराबर PXPY ओनली सी बिंदु पर ही ये शर्तें फुलफिल हो रही हैं।
तटस्थ वक्र पृष्ठ के ए बिंदु पर MRS XY ज्ञात करने के लिए स्पर्शरेखा डालनी होगी, जिसका डाल MRS XY को सूचित करेगा। इसी प्रकार वक्र सेकंड के बी बिंदु पर भी हम MRS XY ज्ञात करने के लिए उसकी स्पर्शरेखा का ढाल निकालना होगा। चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। ए बिंदु पर स्पर्शरेखा का ढाल MRS XY, सी बिंदु पर स्पर्शरेखा का ढाल MRS XY से अधिक है, जो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। इसी प्रकार आगे चलकर डी बिंदु व ए बिंदु पर क्रमशः सेकंड व फर्स्ट पर स्पर्शरेखा के ढाल MRS XY बिंदु की तुलना में कम होते हैं, लेकिन ए बी सी डी व ई सभी एक ही कीमत रेखा पर स्थित है, इसलिए इन कीमत रेखा का ढाल सर्वथा PX PY के बराबर है। अतः केवल सी बिंदु पर तटस्थ वक्र 3 का ढाल MRS XY कीमत रेखा MN के ढाल PX PY के बराबर है। अतः यही अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। सी बिंदु पर उपभोक्ता X की OF मात्रा और Y की OS मात्रा का उपभोग करेगा और अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करेगा। सी बिंदु पर ही X वस्तु की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करके Y वस्तु की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करके जोड़ने से प्राप्त परिणाम कुल आय के बराबर ही होंगे। अर्थात X को मल्टीप्लाई करेंगे PX से प्लस Y को मल्टीप्लाई करेंगे PY से, ये बराबर होगी उसकी इनकम के बराबर है। यहाँ X निशान X वस्तु की कीमत को बताता है और PY Y वस्तु की कीमत को बताता है। हम एक इसको उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हैं, जो हम लोग उसको अगले वीडियोज में दिखाएंगे। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक तटस्थ वक्र पर अगर हम कीमत रेखा को तटस्थ वक्र को एक ही चित्र में देखते हैं और जहाँ पर तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है तो वहाँ पर ही उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करेगा। टेंजेंट का मतलब है सी एक ऐसा बिंदु जहाँ पर तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होता है। तो जहाँ पर कीमत रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल आपस में बराबर होंगे वहाँ पर एक उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करेगा।